ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਆ ਕਿਸ ਦਾ? ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ अलर्ट किया है। गृह महकमे ने डीजीपी ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख के एक खदशा जाहिर किया है कि लॉरेंस ते जग्गू ਨੂੰ पंजाब पुलिस की कस्टडी ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ पंजाब पुलिस ਨੂੰ अलर्ट ਕੀਤਾ है। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ चिट्ठी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली तो साडे नाल जुड़ रहे ने। शंकर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का अलर्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक चिट्ठी जो लिखी गई है पंजाब पुलिस के डीजीपी के नाम और उसमें कहा गया है कि आप अलर्ट पर रहें क्योंकि कस्टडी में गैंगस्टर्स को मारा जा सकता है गैंग वॉर के जरिए। कितना बड़ा अलर्ट पंजाब के लिहाज से और कितना बड़ा अलर्ट उत्तर भारत के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके का नेक्सस पिछले दिनों में सामने आया उसने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। शंकर, देखिए, जिस तरह से अगर लॉरेंस बिश्नोई समेत कई अन्य दूसरे गैंगस्टर की अगर बात करें तो जिस तरह से जब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस के कस्टडी में लिया जा रहा था उस वक्त में भी इस मसले को लेकर चर्चा हुई थी और उस वक्त में भी एक अलर्ट जारी हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई की हत्या हो सकती है और जब भी कोर्ट में पेश किया जाए उस वक्त में या एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं उस वक्त में गैंगवार के माध्यम से इसको अंजाम दिया जा सकता है। तो इस तरह के इनपुट लगातार आ रहे हैं और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है और इस मामले पर पिछले कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी कि पंजाब में कुछ ऐसे गैंगवार हो सकता है और बाद में जब उसकी पड़ताल की गई थी तो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो उस गैंगवार के भी तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे थे और ये जानकारी मिल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई पर हमला हो सकता है और दूसरे जो गैंगस्टर हैं उसके द्वारा जब लॉरेंस बिश्नोई पर हमला किया जाएगा तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब भी एक लॉरेंस बिश्नोई या कोई दूसरे गैंगस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हो या जेल या कोर्ट लेके जा रहे हो तो उस वक्त में उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कहा जा सकता है पंजाब पुलिस तो पहले से ही अलर्ट है लेकिन विशेष तौर पर अलर्ट रहने का एक कहा जा सकता है कि जो फरमान है वो जारी किया गया और जिस तरह से बकायदा इस मामले में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगातार आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही है। जो भी जानकारी पंजाब पुलिस को मिलती है वो स्पेशल सेल के साथ में सहयोग किया जाता है और स्पेशल सेल को जो जानकारी मिलती है पंजाब से जुड़े हुए कई गैंगस्टर के प्रति तो वो भी औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाता है
तो जिससे कि एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन को अंजाम दिया जा सके। और इन दोनों मामलों पर बाकायदा एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए में भी इस मामले पर कई ऐसे बड़े गैंगस्टर हैं उस पर नजर रखा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरह से एक अलर्ट जारी किया गया और खास तौर पर पिछले कुछ दिनों के दौरान में जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा कई तमाम इनपुट्स को इकट्ठा करने के बाद जिस तरह से उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई और वो उस रिपोर्ट की कॉपी केंद्रीय गृह मंत्रालय तक गई और केंद्रीय गृह मंत्रालय से उस मामले की रिपोर्ट पंजाब पुलिस के साथ में साझा किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस के प्रमुख को विशेष तौर पर इस मामले की जानकारी दी गई और बताया गया है कि इन तमाम मामलों पर सतर्कता बनाए रखने बेहद आवश्यक है। और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस पिछले कुछ दिनों के समय में दौरान में देखा जा रहा है जिस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ में एक कोऑर्डिनेशन को अंजाम दे रही है, जिस तरह से स्पेशल सेल के जो प्रमुख हैं उनके साथ में बैठ करके कई मसलों पे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये उसी का एक नतीजा है कि कोशिश ये किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का मसला हो या दूसरे गैंगस्टर का मसला हो, गैंगवार को रोकने के लिए और गैंगवार ना हो इसके लिए भी लगातार चाहे स्टेट पुलिस की बात करें या सेंट्रल एजेंसी की बात करें, लगातार एक कोऑर्डिनेशन आपस में किया जा रहा है। जी शंकर, एक सवाल यहाँ ये भी है कि जिस तरीके से अलर्ट दिया गया है उस अलर्ट में कहा जा रहा है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर साजिश रच रहे हैं, इस तरीके की गैंग वॉर की प्लानिंग जो है वो विदेशों में तैयार हो रही है। यानी सिद्धू मूसेवाला का कत्ल अगर हम बात करें, जहां से साहब अब ये नया चैप्टर जो शुरू होता है, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ विदेश में बैठा है वो ले रहा है। गोल्डी बराड़ वहां से बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट अपडेट करता है, पोस्ट डालता है कि इस कत्ल की जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। उसके बाद अब केंद्रीय एजेंसियों का यह इनपुट कि विदेशों से ही यह तैयारी की जा रही है, विदेश में बैठे गैंगस्टर ही यह तैयारी कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को भी गैंग वॉर में मार दिया जाए, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाए। तो क्या यह माना जाए कि विदेश में जो इनपुट विदेश से मिल रहा है, जो गैंगस्टर्स का इनपुट मिल रहा है, जो गैंगस्टर के बारे में इनपुट मिल रहा है एजेंसीज को, क्या वहां भी आपसी टकराव इन गैंग्स का शुरू हो चुका है और जिसका नतीजा पंजाब में देखने को मिल सकता है? शंकर, देखिए, पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से खास तौर पर कनाडा में बैठे हुए कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिसका कनेक्शन सीधे तौर पे पंजाब से जुड़ता है, पंजाब और हरियाणा, और इसके साथ साथ राजस्थान और दिल्ली, जो एक पूरा एक एरिया है, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के जो एक गैंगस्टर का नेटवर्क है, इसमें सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर अभी लॉरेंस बिश्नोई को जाना जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी काम करने वाले कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो विदेश में बैठे हैं। चाहे गोल्डी बराड़ की अगर बात करें तो गोल्डी बराड़ जो है जिस तरह से लगातार वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी गैंगस्टर हैं जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो काम करने वाले हैं तो वो चाहते हैं कि एक मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया जाए, या किसी एक ऐसे कार्यक्रम में जब लॉरेंस बिश्नोई या उससे जुड़े हुए जो अन्य गुर्गे हैं जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हो तो उस वक्त में एक मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया जाए। तो इस तरह की साजिश जरूर रची जा रही है, लेकिन इन तमाम मामलों पर जो विदेश से जुड़ा हुआ मसला होता है उस पर सीधे तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की नजर होती है। और एनआईए के द्वारा भी इस मामले पर अभी पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। और देखा जाए कि अभी एनआईए के जो प्रमुख हैं वो पंजाब पुलिस से ही आते हैं, पंजाब पुलिस के प्रमुख रह चुके हैं। तो वहां से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स इनके पास बहुत बेहतर तरीके से आते हैं। तो उन तमाम मामलों पर किस तरह से एक बेहतर तरीके से एक कोऑर्डिनेशन किया जाए जिससे कि गैंगवार और गैंगस्टर पर लगाम लगाया जाए, उसको ये बखूबी जानते हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है पंजाब के लिहाज से, खास तौर पर गैंगवार और गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। तो विदेश में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो सीधे तौर पर शंकर कहीं ना कहीं उन पर बिल्कुल एनआईए नजर रखे हो, और एनआईए का इनपुट जो है जिस तरीके से पंजाब को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन एनआईए केंद्रीय जांच एजेंसी ਦਾ ਇਨਪੁਟ, और एनआईए ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, एनआईए ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਆਣਾ, एनआईए ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल गगन, जिदा मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी थी, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह गृह मंत्रालय वालों जी सेंट्रल एजेंसीज हैं या फिर IB है या फिर होर जी सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने वालों जो अलर्ट जारी किया है, जी लैटर दी गई है, वो बहुत मायने है, ये समझने की लोड़ है। क्योंकि गैंगवार की गल की गई है कि गैंगवार हो सकती है, क्योंकि जिदा लॉरेंस बिश्नोई है उन्होंने पंजाब लिया गया है सिद्धू मूसेवाले मर्डर को लैके, होर भी कई मामले दर्ज ने, 17-18 वो 302 307 रंगदारी, कई इस तरह के मामले दर्ज ने लॉरेंस बिश्नोई ते। जग्गू भगवानपुरिया भी इत्थे लाया गया, तिहाड़ जेल चो सारे इत्थे जिहड़े मेन गैंगस्टर ने उन्होंने इत्थे लाया गया। इन्हां ते हुण ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ कई खुलासे हुए हैं कि किस तरह की साजिश को अंजाम देना है, किस तरह की साजिश, किस तरह की प्लैनिंग रची जा रही है। तो ये गल निकल कर सामने आई है, जी केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी दी गई सी, NIA वालों जी इन्फॉर्मेशन जी आई है, जो पुलिस सोर्सिस दस रहे हैं कि जी गैंगवार होएगी, एक जी गैंगवार करने का जोड़ा भी ये साजिश रची जा रही है या फिर प्लैनिंग जी की जा रही है। एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहला भी बार बार आ चुका है कि उदू खतरा है, क्योंकि जोड़े भी एंटी गैंगस्टर हैं, चाहे बंबिया ग्रुप लगातार ये पोस्टा पा के शरेआम जग जाहिर करता नजर आ रहा है कि असं बदला लवांगे, बेशक थोड़ा टाइम लग रहा है। मनोज इसनूं थोड़ा जिहा होर आपां जेकर रैक्टिफाई करिए, थोड़ा जिहा इसनूं इस तरीके नाल भी देखा जा सकता है कि एक खतरे वाली गल नहीं है, ये लड़ाई जिहड़ी हैगी है वर्चस्व की लड़ाई है कि गैंगस्टर्स के विचाले भी किसका नाम सब तो उपर चलेगा। बहुता लंबा चिर हो गया लॉरेंस बिश्नोई, जिस तरीके शंकर भी दस रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम नॉर्थ इंडिया के इस वे टॉप मोस्ट लैवल पर चलता है गैंगस्टर्स के विचाले, ते की वो जिहड़ी टॉप पोजीशन हैगी है उसते कौन बने रहना चाहता है या उसते कौन काबिज होना चाहता है, ये उसकी भी लड़ाई हैगी है। लड़ाई गगन उसी दी है, वर्चस्व की लड़ाई है, जिदा तुसी बिल्कुल सही जिक्र किया कि आखिर क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का इस वेले ना कह सकते हैं कि बड़े गैंगस्टर तो लिया जाता है, चाहे वो सलमान खान का इशू हो, सिद्धू मूसेवाले का इशू हो, ये जोड़े गुरगे काम कर रहे हैं। दूजे पासे दूजा जो ग्रुप है बंबीहा ग्रुप की असी गल कर लीए, होर जो दूजे ग्रुप है जो लॉरेंस तो एंटी है, उन्होंने वालों भी लगातार जी पोस्टा पाई जा रही है, उसका मकसद सही गल है कि वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन टॉप पर रहे, कौन जोड़ा है वो टॉप का गैंगस्टर का नाम कहलावे। ये सारी लड़ाई जी है वर्चस्व की लड़ाई जी है वो लड़ी जा रही है, गैंगस्टरां नूं हमला करके उन्होंने जो पेशी ते ले जाके उन्होंने हमला करना या फिर किस तरह की साजिश जी है रचना। क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी इस करके शामिल है क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई का खास है, उन्होंने जी भी सप्लाई करना, जी हथियारों की सप्लाई करना, या जग्गू भगवानपुरिया तो बहुत समय तो लॉरेंस बिश्नोई के नाल काम कर रहा है। हुण कई दिनों तो जिहड़े आपां सिद्धू मूसेवाले के मर्डर तो बाद जे आपां गल करिए, थोड़ी जी बैकग्राउंड ते जाइए, जिहड़ी भी पुलिस इन्फॉर्मेशन मिली है, जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं, जिहड़ी भी पुछगिछ आई है कि जेलों च बंद गैंगस्टरां तो बहुत वड्डे खुलासे सामने आ रहे हैं। किस तरह वो खुलासे कर रहे हैं कि विदेशों च बैठे जिहड़े गैंगस्टर हैं, चाहे वो लंडा होवे, चाहे वो अर्श डल्ला होवे, चाहे वो लखबीर सिंह रोडे, कई इस तरह के विदेशों च बैठे जिहड़े गैंगस्टर हैं वो किस तरह अपने गुरगिया ते काम करा रहे हैं, बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई हैगी है, ये टॉप गैंगस्टर कौन बनना चाहता है, जिहदा ना होवे, जिहदे तो जिहड़े हैगी वो लोकी डरन या फिर रंगदारी जे मंगे तो आसानी ते रंगदारी मिले, लाखां रुपए की रंगदारी का खेड जिहड़ा इस टाइम चल रहा है, जी लगातार ये गल सामने आ रही है, लगातार कंप्लेंटा भी सामने आ रही है, लगातार जिहड़े पोलिटिकली लीडर है उन्होंने भी लास्ट टाइम जिहड़ी हैगी वो थ्रैट कॉल आई है, हालांकि वो फेक निकले, लेकिन उन्होंने भी कनैक्शन जिहड़ा जरूर पाकिस्तान तो मिलता नजर आ रहा सी। लेकिन इस मामले च जिहड़ी अलर्ट हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट गल हो जाती है, बहुत अहम इस करके हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन जिहड़ी सामने आई है, जिहड़ी शेयर की है, क्योंकि जिदा मेरे सहयोगी भी दस रहे थे, लगातार साडी अधिकारियों नाल गलबात हो रही है इस बारे कि जिहड़ी भी दिल्ली की स्पैशल पुलिस है तो जिहड़ी भी इनपुट मिलती है वो शेयर की जा रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि माहौल खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है वो मेनटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, पंजाब का माहौल खराब ना हो, किसी तरह की कोई दहशतगर्दी ना फिरावे। इस करके ये सारी कोऑर्डिनेशन जिहड़ी हैगी आपस में शेयर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली की स्पैशल सैल कोल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सी, बहुत सारी गैंगस्टर को लैके इन्फॉर्मेशन सी, किस तरह की उन्होंने साजिश, किस तरह की प्लैनिंग उन्होंने शेयर किया गया, पंजाब पुलिस के नाल शेयर किया गया है। तो यह भी शेयरिंग च यह भी गल कही गई है कि पंजाब च माहौल खराब करने की कोशिश के नाल जिहड़े गैंगवार है
ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ मनोज एक और चीज, एक और